बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो का वीलॉग का जो थंबनेल है उससे तो आपको अंदाज़ा हो गया कि वीलॉग मैं किस टॉपिक पे बना रहा हूँ। बेसिकली ये वही है कि जो हेडिंग है कि मुस्लिम लीडर्स मेट डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि इसको एक वर्ड में आप एक्सप्लेन करो तो मैं इसको बोलूँगा एम्बैरसिंग, शेमफुल एक्ट। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या इनके साथ जो मुशीर हैं वो उन्हें क्या समझाते हैं। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दिस मीटिंग। वो बंदा जो है वो ईगोटिस्टिक है, वो मतलब नार्सिसिस्ट है। उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि दुनिया मरती है, बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं। ये लोग जाके उसको कहते हैं ना कि वो बादशाहों की तरह वो बैठा हुआ है और ये सारे उसके सामने बैठे दरबारियों की तरह बैठे हुए हैं। और वो जो कुवैत का जो है वो अमीर, वो उसको कहता है जी मिस्टर ट्रम्प, हमें आपकी लीडरशिप से उम्मीद है कि आप करोगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप इस मामले को सॉल्व करवाओगे, आप गज़ा के मामले को करवाओगे। यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, कुछ तो इंसान के अंदर वो ख्वाजा से वाली बात है ना, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मतलब अभी हफ्ता पहले उसने तुम्हारे मुल्क पे अटैक करवाया है इसराइल से, और ये अगर कोई कहता है ना कि नहीं इसमें अमेरिका की मर्जी शामिल नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर ऑल ऑन द सेम पेज और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ वो इन लोगों को एम्बेरस करना चाहता है और ये लोग उसको भरपूर किस्म के मौके प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी ये है ना, हम हैं ना, आप हमें एम्बेरस करें। एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटेड, वो है टर्किश प्रेसिडेंट उर्दगान। अब वो भाई साहब जो है ना वो चौड़े होके उसके बराबर वाली सीट पे बैठे हुए हैं, अपने आप को ये शो करने के लिए जी देखिए ना मैं उस मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं मैं उनका भी लीडर हूँ। यार पहली बात तो ये है, नेटो कंट्री के तुम मेंबर हो, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो के अंदर, इकोनॉमी तुम्हारी ठीक है, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ जाके बैठने की। मतलब आप इग्नोर ही कर देते, आप कहते हैं यार मेरी कोई मसरूफियत है, मेरी कुछ है, या ये कह देते हैं यार इस मीटिंग से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं। मतलब एक होता है ना जब आप कोई मीटिंग सेट करते हैं तो आपके कुछ गोल्स होते हैं कि हम जाके ये एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज़ें हम उनको बताएंगे जो उनको पता नहीं है। उनको सब चीज़ें पता है, पिछले 2 साल से 3 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, बंदे शहीद हो रहे हैं, ट्रम्प को नहीं पता, सब चीज़ें ट्रम्प को पता है। तो इन लोगों को पता नहीं, इनको क्या अंदाज़ा हुआ था कि हम जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे तो हमारी बातें बैठ के सुनेंगे, ओहो ये सब इकट्ठे होकर आ गए हैं तो अब मैं जो है इनकी बात और अच्छे तरीके से सुनूं। इस तरह की हरकतें करने से ना आप उसको, और वो कहते हैं ना उसकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। करना कराना उसने कुछ नहीं, बस उसको खुश हो जाएगा। अभी वो जाके लोगों को बताएगा जी देखे ना मेरे साथ कितने मुसलमान मुल्क के लीडर्स जो है वो आके बैठे, उन्होंने मेरे साथ बात करना शुरू कर दी है, और मतलब उसकी ईगो जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन करेगा वो कुछ नहीं, एक नंबर को झूठा आदमी, उसको पता नहीं होता कि वो बात क्या कर रहा है। एक दिन पहले कहता है कि मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, दूसरे दिन कहता है यार इंडिया में धोखा दे रहा है। महीना पहले उसने कहा है कि जी यूक्रेन भूल जाए, अपने इलाके वापस लेना। आज वो कहता है कि जी मुझे तो लग रहा है कि यूक्रेन अपने सारे इलाके जो है वो वापस ले सकता है। आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट 24 घंटे बाद वो क्या फिर कोई नया शोशा छोड़ दे। सो द थिंग इज़ द गाय इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। अगर आपके अंदर खुद इतनी कैपेबिलिटी या खुद एबिलिटी नहीं है तो बेस्ट है कि यार चुप करके बैठ जाओ, एम्बेरस मत करो लोगों को, मुस्लिम वर्ल्ड को। आपका टाइटल लगा होता है मुस्लिम लीडर्स मेट डोनाल्ड ट्रम्प, दरबारी और एक किंग और एम्परर बन के वो बैठा हुआ है। उसके साथ आपने डील करना है जिस तरह बाकी मुल्क, फॉर एग्जांपल चाइना है, रशिया है, जो बिल्कुल उसको टिट फॉर टैट के तरीके से डील कर रहे हैं। हाँ आपकी इकोनॉमी, आपकी वो चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं है, फेयर एनफ, दैट्स फाइन। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप फिर जाके उसके पास जो है ना बिल्कुल ही लेटे चले जाओ, पीछे चले जाओ। इस तरह होना नहीं चाहिए। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगी कई चीज़ें। आपको लगता है कि आपने मीटिंग की है तो जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोलेंगे क्योंकि सब जत्था इकट्ठा होकर मेरे पास आया है, उन्होंने मेरे साथ बात की है तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ। अगर आप एक और चीज़ देखें तो उसने पूरी मीटिंग के अंदर बार बार वही की चीज़ कह रहा था कि जी हॉस्टेजेस हॉस्टेजेस। उसने ये नहीं कहा कि 60,000 बंदा शहीद हो गया, 70,000 बंदा शहीद हो गया, 20 बंदों को बार बार जिक्र करें, 20 एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग पीस टू दिस रीजन। उससे पूछो भाई कौन सा वर्क हार्ड किया है,
تم جب سے آئے ہو معاملات اور خراب ہو رہے ہیں، بلکہ اور زیادہ انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے، بلکہ اور انہوں نے علاقے قبضہ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان جیسے لوگوں کے سامنے آپ جا کے بیٹھ کے بات کرو گے اور آپ ایکسپیکٹ کرو گے جی یہ ہمارے معاملات ٹھیک کر دے گا، تو اٹس اے ویسٹ آف ٹائم، اور یہ آپ اپنے آپ کو بھی امبیرس کرتے ہو اور آپ کی پوری نیشنز کو بھی امبیرس کرتے ہو۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان ملک کی عزت لوگ نہیں کرتے یا لوگوں کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے لیڈرز وہ آپ لوگوں کی اس طرح کی حرکتیں کروا کے آپ کی بے عزتی کرواتے ہیں۔ سو آل ان آل آئی وڈ سے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں۔ اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے جو کہتے ہیں نا رائٹ سینسز میں نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل میں کیا بات کروں گا۔ اپنے بندوں کو فار ایگزامپل اس نے جو اپنے انوائے بھیجے تھے رشیا کے اندر، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یوکرین تو یہ وار اب جیت نہیں سکتا، ہار گیا ہے جو علاقے، ایون مارکو روبیو جو ہے ان کا فارن منسٹر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ وہ جسٹیفائی کرتے تھے اس کو مہینہ پہلے کہ یار ایسا ہی مسٹر ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں گے وہ لوگ کس طرح بولیں گے، کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ہم جیت جائیں گے، رشیا واپس کر دے گا یا ہار جائے گا وہ علاقے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہو کہ بھائی 24 گھنٹے بعد اٹھ کے پھر کوئی بات یہ خراب نہ کر۔ تو میں اپنا کنکلوڈ کرتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کی میٹنگز کا، اس طرح کی چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، اور اپنا بس آپ لوگ ٹائم ضائع کریں۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہو اس ٹاپک پہ یا اس مسئلے پہ تو پلیز لیو می اے میسج ان اے کامنٹ سیکشن، اینڈ انشاءاللہ I'll reply back to you. Thank you جی، السلام علیکم۔